नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम 2024 से लेकर 2025 तक जो भी इम्पोर्टेंट अवार्ड दिए गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सारे के सारे अवार्ड मैं आपको डिटेल में कवर कराऊंगा। तो क्लास आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि अवार्ड से 1 से 2 प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो क्लास को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हैं तो अवार्ड से आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो आईसीसी अवार्ड 2024 में पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का अवार्ड किसे मिला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जसप्रीत बुमराह को। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो बात करें अगर हम आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 की, तो ये मिला कामिंडू मेंडिस को और यह श्रीलंका के क्रिकेटर हैं। आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड मिला भारत के अर्शदीप सिंह को। और आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी मिली मैली केर को। और आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए अवार्ड दिया गया स्मृति मंधाना को। इसी के साथ अगर मैं आपको बताऊं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। हेडक्वार्टर है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। वर्तमान में चेयरमैन है जैसा, और जैसा इसके सबसे युवा चेयरमैन बने हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सीईओ हैं जेफ अलाइडिस, और यह ऑस्ट्रेलिया से हैं, और जैसा भारत से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 में कुल कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 139। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों के लिए मंजूरी दी है। पद्म विभूषण दिए गए 7 लोगों को, पद्म भूषण 19 लोगों को और पद्म श्री 113 लोगों को। और दोस्तों, क्लास को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। क्लास अगर पसंद आया करे तो क्लास को लाइक ज़रूर किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाएं, और क्लास को दोस्तों के साथ और स्टडी ग्रुप्स में शेयर भी ज़रूर कीजिए। इसी के साथ अगर मैं आपको बताऊं पद्म अवार्ड्स के बारे में, तो पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है, और यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। पहली है पद्म विभूषण, दूसरी पद्म भूषण और तीसरी पद्मश्री। और पद्म विभूषण दिया जाता है असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण दिया जाता है उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए, और पद्मश्री दिया जाता है प्रतिष्ठित सेवा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 दिया गया मनु भाकर को, हरमनप्रीत सिंह को, प्रवीण कुमार को और डी गुकेश को। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की अगर मैं बात करूं तो शतरंज के लिए दिया गया डी गुकेश को, हॉकी के लिए दिया गया हरमनप्रीत सिंह को, पैरा एथलेटिक्स प्लेयर हैं प्रवीण कुमार, और शूटिंग के जो चैंपियन हैं वो हैं मनु भाकर। अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1991-92 में। पहले प्राप्तकर्ता थे शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद, और यह पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न के रूप में जाना जाता था। यानी इसका पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न, बाद में इसका नाम चेंज करके किया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मंत्रालय कौन सा है? तो मंत्रालय है युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, और पुरस्कार राशि है इसमें 25 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कुल कितने कर्मियों को गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 942। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 किसे मिला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सचिन तेंदुलकर को। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो सचिन तेंदुलकर यह सम्मान पाने वाले 31वें व्यक्ति बन गए हैं, और कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1994 में। इस पुरस्कार का नाम भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान कर्नल सी के नायडू के नाम पर रखा गया है। पहले प्राप्तकर्ता थे इसके लाला अमरनाथ। कब दिया गया था? 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने गणतंत्र दिवस 2025 परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिसंबर 2024 में किस लेखिका को 34वां व्यास सम्मान 2024 मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्यबाला को। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो सूर्यबाला को इनके उपन्यास कौन देश को वासी, बेड़ू की डायरी के लिए है अवार्ड दिया गया। बात करें अगर हम व्यास सम्मान की, तो किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित और पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी भाषा की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए यह दिया जाता है। राशि दी जाती है इसमें 4 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, और पहला पुरस्कार दिया गया था रामविलास शर्मा की कृति भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी के लिए। और कौन देता है? तो व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 कुल कितने लोगों को मिला? तो कुल 27 व्यक्ति अथवा संगठन को दिया गया। और 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष टी20 का टीम ऑफ द ईयर 2024 का कप्तान किसे चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोहित शर्मा को। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो रोहित शर्मा को आईसीसी पुरुष टी20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर 2024 का कप्तान चुना गया है। यह उपलब्धि उन्हें साल 2024 में टीम के शानदार नेतृत्व के लिए दी गई थी। और पिछले साल ही भारत अपना दूसरा टी20 विश्व कप खिताब भी रोहित की कप्तानी में जीता था। टीम में 4 भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसीआई मीडिया पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दूरदर्शन को। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो हाल ही में दूरदर्शन को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैटेगरी में मतदाता जागरूकता के लिए ईसीआई मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार चुनाव का पर्व देश का गर्व नामक उनके व्यापक अभियान के लिए दिया गया, जिसमें सूचित मतदान के महत्व पर जोर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड किसे मिला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनीसियस जूनियर को। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो फीफा की फुल फॉर्म अगर हम देखें तो इसकी फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का जो हेडक्वार्टर है वो है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। वर्तमान अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। फीफा की स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया एताना बोनमाटी को। सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर का अवार्ड दिया गया एमिलियानो मार्टिनेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 34। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो अगर हम बात करें कुछ प्रमुख अर्जुन अवार्ड विजेताओं की, तो एक हैं एथलेटिक्स से अन्नू रानी, हॉकी की प्लेयर हैं सलीमा टेटे, पैरा एथलेटिक्स है नवदीप, शूटिंग के जो चैंपियन है वो हैं सरबजोत सिंह, पैरा शूटिंग चैंपियन रुबीना फ्रांसिस, मुक्केबाजी से हैं स्वीटी बूरा, पैरा शूटिंग से हैं रुबीना फ्रांसिस। तो यह कुछ प्रमुख अर्जुन अवार्ड विजेता हैं 2024 के। अगर हम बात करें अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, तो 1961 में। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद MAKA ट्रॉफी 2024 ओवरऑल विजेता विश्वविद्यालय रहा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी में विजेता रहा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, ये भी आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में कितनी प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न मिला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 हस्तियों को। अगर हम देखें वो 5 लोग कौन कौन हैं जिन्हें 2024 में भारत रत्न दिया गया, तो पहले हैं कर्पूरी ठाकुर, इन्हें जननायक कहा जाता है और यह बिहार के 11वें मुख्यमंत्री थे। दूसरे हैं लाल कृष्ण आडवाणी, यह भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री थे। तीसरे हैं चरण सिंह और यह भारत के 5वें प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। चौथे हैं पामुलपर्थी वेंकटरमन PV नरसिम्हा राव और इनको वर्ष 1991 से 1996 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी। पांचवें हैं मनकोम्बी संबाशिवन स्वामीनाथन, या इन्हीं को MS स्वामीनाथन भी कहा जाता है और यह भारत की हरित क्रांति के जनक हैं।
तो इन सभी 5 लोगों को 2024 में भारत रत्न दिया गया और भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम मैगजीन ने वर्ष 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डोनाल्ड ट्रंप को। और इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप को यह खिताब 2016 में मिला था। ये रहे इमेज में डोनाल्ड ट्रंप, और यह हाल ही में अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो अमेरिकी समाचार पत्रिका और वेबसाइट टाइम का एक वार्षिक अंक है। प्रथम पुरस्कार दिया गया था 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 54वें दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिथुन चक्रवर्ती को। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो मिथुन चक्रवर्ती दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के 54वें प्राप्तकर्ता हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में और पहली प्राप्तकर्ता थी देविका रानी। और विजेता को 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, 1 स्वर्ण कमल पदक और 1 शॉल दिया जाता है। और इसका मंत्रालय है केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, SBI बैंक को। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो SBI की फुल फॉर्म होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। SBI की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर है मुंबई में। वर्तमान में अध्यक्ष हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें मिस यूनिवर्स 2024 की विजेता कौन बनी हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्टोरिया केजोर-थेलवेग। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब डेनमार्क की विक्टोरिया केजोर-थेलवेग ने अपने नाम किया है। और मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की अध्यक्ष पाओला सोगाट हैं। भारत की ओर से किसने भाग लिया था? तो रिया सिंघा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन 71वें मिस वर्ल्ड 2024 की विजेता बनी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रिस्टिना प्लिस्कोवा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो मिस वर्ल्ड 2024 का आयोजन हुआ मुंबई में और 71वां मिस वर्ल्ड का खिताब जीता चेक गणराज्य की क्रिस्टिना प्लिस्कोवा ने। मिस वर्ल्ड सबसे पुरानी मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है। स्थापना हुई थी 1951 में। हेडक्वार्टर है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे विश्व शांति पुरस्कार वर्ल्ड पीस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका के मैरीलैंड में एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज़ द्वारा डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। और किस लिए दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाता है जो न सिर्फ एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है बल्कि किसी प्रतिभाशाली खिलाड़ी के लिए स्टार बनने का मार्ग भी तैयार करता है। और द्रोणाचार्य अवार्ड किन 5 कोचों को दिया गया? तो पहले हैं सुभाष राणा और यह पैरा शूटिंग के कोच हैं। दूसरे हैं दीप्ति देशपांडे, यह शूटिंग के कोच हैं। तीसरे हैं संदीप सांगवान और यह हॉकी के कोच हैं। चौथे हैं एस मुरलीधरन, यह बैडमिंटन के कोच हैं। 5वें हैं अरमांडो कोलाको, यह फुटबॉल के कोच हैं। तो किसे दिया गया बुकर पुरस्कार 2024? तो बुकर पुरस्कार 2024 दिया गया सामंता हार्वे को। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो ब्रिटिश लेख का सामंता हार्वे को 2024 के बुकर पुरस्कार दिया गया। उनके किस उपन्यास के लिए? तो ऑर्बिटल के लिए। प्रारंभ हुआ था इसका 1969 में और यह ब्रिटेन या आयरलैंड में मूल रूप से अंग्रेजी में प्रकाशित उपन्यासों के लिए दिया जाता है। दिसंबर 2024 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित स्वपन चौधरी को। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो बात करें अगर हम इस पुरस्कार के बारे में तो यह पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन द्वारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वर्ष 1980 में स्थापित किया गया था और इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए राशि एवं श्रीफल प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अवार्ड किसे मिला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाहरुख खान को।
इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया शाहरुख खान को उनकी फिल्म जवान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, C8 क्रिकेटर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का अवार्ड किसे मिला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहित शर्मा को। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो C8 क्रिकेट पुरस्कार क्रिकेट के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। यह दुनिया भर के क्रिकेटरों के असाधारण प्रदर्शन को सम्मानित करता है। 1995-96 में शुरू हुए C8 क्रिकेट अवार्ड्स को RP गोयनका ग्रुप की कंपनी C8 टायर्स द्वारा प्रायोजित किया जाता है। और 26वां C8 पुरुष वनडे बल्लेबाज ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? तो विराट कोहली ने। और C8 क्रिकेट पुरस्कार कब शुरू किया गया था? तो 1995-96 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2024 किसे मिला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टाफ को। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो क्यों मिला? तो इजराइल में हमास के घातक हमले, इजराइल की खुफिया विफलताओं और गाजा में इजरायली सेना की प्रतिक्रिया की व्यापक और रहस्योद्घाटक कवरेज के लिए संपादकीय लेखन द वॉशिंगटन पोस्ट समाचार पत्र के डेविड ई हॉफमैन को। शुरुआत कब हुई थी? तो 1917 में शुरुआत हुई थी। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता में दुनिया का यह सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टॉक्सिक को। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो इसका आयोजन हुआ गोवा में। और IFFI की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस इंडिया 2024 की विजेता कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निकिता पोरवाल। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो उज्जैन की निकिता पोरवाल को सौंदर्य प्रतियोगिता के 60वें संस्करण में फेमिना मिस इंडिया 2024 का ताज पहनाया गया। मिस इंडिया अथवा फेमिना मिस इंडिया भारत का राष्ट्रीय सौंदर्यता पेजेंट है जो हर वर्ष एक बार दिया जाता है। इसमें विजेता बनने के पश्चात ही भारतीय सुंदरी को अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन को 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निहोन हिडान क्योंको। और यह एक जापान का संगठन है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए संगठन का मानना है कि दुनिया में परमाणु हथियारों को फिर कभी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए यह दिया गया। और निहोन हिडान क्यों क्या है? तो यह परमाणु हथियार विरोधी जापानी संगठन है। पहला पुरस्कार दिया गया था संयुक्त रूप से स्विट्जरलैंड के जीन हेनरी डनट और फ्रांस के फ्रेडरिक पेसी द्वारा। और रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ICRC 3 बार 1917, 1944 और 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली एकमात्र संस्था अथवा व्यक्ति है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता अगर हम भारतीय देखें तो पहली है मदर टेरेसा, कब मिला था? 1979 में। दूसरे हैं कैलाश सत्यार्थी, 2014 में दिया गया था। बचपन बताओ आंदोलन के यह संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋषभ शेट्टी ने। और ये रहे ऋषभ शेट्टी, ये आप इमेज में देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में कन्नड़ फिल्म कांतारा में अभिनय के लिए ऋषभ शेट्टी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया नित्या मेनन और मानसी पारेख को। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया गुलमोहर को। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत का सबसे प्रमुख फिल्म पुरस्कार है जिसकी स्थापना हुई थी 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे मिला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हान कांग को। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो साल 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को सम्मानित किया गया है। हान कांग साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली एशियाई महिला बनी हैं। क्यों दिया गया? तो इनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दिया गया। राशि दी जाती है इसमें 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन। और प्रथम पुरस्कार दिया गया था 1901 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCCI पॉली उमरीगर पुरस्कार 2024 किसे मिला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जसप्रीत बुमराह को। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें
तो बीसीसीआई पॉली उमरिगर पुरस्कार की अगर हम बात करें तो यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय क्रिकेटरों को दिया जाता है। स्थापना हुई थी 2007 में और प्रथम प्राप्तकर्ता थे सचिन तेंदुलकर। और बीसीसीआई की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। और भारत में क्रिकेट मैच बीसीसीआई रेगुलेट करता है। बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में। अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी और सचिव हैं देवजीत सैकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों को। तो मारिया कोरेना मचाडो और एडमंडो गोंजालेज उरुटिया को 2024 का सखारोव पुरस्कार दिया गया। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो यूरोपीय संसद ने वेनेजुएला के विपक्षी नेताओं मारिया कोरेना मचाडो और एडमंडो गोंजालेज उरुतिया को विचार की स्वतंत्रता के लिए 2024 का सखारोव पुरस्कार दिया है। स्थापना हुई थी इसकी दिसंबर 1988 में यूरोपीय संसद के द्वारा। क्यों दिया जाता है? तो जिन्होंने अपना जीवन मानवाधिकारों और विचार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए समर्पित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 का किशोर कुमार पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजकुमारी हिरानी को। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो साल 2023 का किशोर कुमार पुरस्कार फिल्म निर्माता राजकुमार हिरानी को दिया गया। यह सम्मान उन्हें मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग ने दिया था। इस सम्मान के तहत राजकुमार हिरानी को पटकथा लेखन, निर्देशन और पार्श्व गायन के लिए 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 पुरुष किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? तो किसे दिया गया विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पैट कमिंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे 2024 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी को। तो डेरन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन, इन तीनों को 2024 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो क्यों मिला यह अवार्ड? तो तीनों अर्थशास्त्रियों को किसी देश की समृद्धि के लिए सामाजिक संस्थाओं के महत्व को रेखांकित करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो डेरन एसमोग्लू तुर्की मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, साइमन जॉनसन ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं और जेम्स रॉबिन्सन ब्रिटिश अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1968 में। स्वीडन के केंद्रीय बैंक स्वेरिजेस रिक्सबैंक ने इसकी शुरुआत की थी। पहली बार दिया गया था 1969 में। और भारतीय पुरस्कार अगर हम विजेता देखें तो पहले हैं अमर्त्य सेन, इनको कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए 1998 में यह अवार्ड मिला था। दूसरे हैं अभिजीत बनर्जी, इनको 2019 में दिया गया था और यह भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो इनको यह अवार्ड क्यों मिला? तो मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने के लिए यह अवार्ड इनको दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 के केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज से किन वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी को। तो डेमिस हसविस, डेविड बेकर और जॉन एम जम्पर, इन तीनों को 2024 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया। रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो पुरस्कार का आधा भाग डेविड बेकर जो कि अमेरिकी हैं, इन्हें कंप्यूटेशनल प्रोटीन के डिजाइन के लिए दिया गया और दूसरा आधा भाग संयुक्त रूप से डेमिस हसविस जो कि ब्रिटेन के हैं और जॉन एम जम्पर जो कि अमेरिका के हैं, इनको प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों को। तो गैरी रुबकुन और विक्टर एम्ब्रोस, इन दोनों को चिकित्सा के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो ये क्यों मिला यह अवार्ड? तो माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन में इनकी भूमिका के लिए इनको सम्मानित किया गया है। विक्टर एम्ब्रोस अमेरिका से हैं और गैरी रुबकुन भी अमेरिका से हैं। इस साल का अवार्ड 1901 के बाद से फिजियोलॉजी या चिकित्सा में दिया जाने वाला 115वां नोबेल पुरस्कार है और 229 विजेताओं में से केवल 13 महिलाएं हैं। कौन देता है? तो स्वीडन की
कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट इस अवार्ड को देती है और पुरस्कार राशि है इसमें 1.1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर या 10 लाख डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईफा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनिमल मूवी को। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला एनिमल मूवी को, जिसके डायरेक्टर हैं संदीप रेड्डी वांगा। आईफा की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूथ आइकॉन इंडिया अवार्ड 2024 से किन व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों को। तो नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना इन दोनों को यूथ आइकॉन इंडिया अवार्ड 2024 दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईफा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे मिला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विधु विनोद चोपड़ा को। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला 12th फेल मूवी के लिए विधु विनोद चोपड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईफा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रानी मुखर्जी को। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे मूवी के लिए रानी मुखर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 पदक। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारत में कुल 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज सहित 6 मेडल जीते हैं और भारत पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा। इसी के साथ हम देखें कि भारत को किन किन खेलों में पदक मिले, तो निशानेबाजी में भारत ने 3 पदक जीते, एथलेटिक्स में 1 पदक जीता और कुश्ती में 1 पदक जीता और हॉकी में भारत ने 1 पदक जीता। सभी पदक विजेताओं को अगर हम देखें तो पहली हैं मनु भाकर, इन्होंने महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में शूटिंग में कांस्य पदक जीता। दूसरे हैं मनु भाकर और सरबजीत सिंह ने संयुक्त रूप से 10 मीटर एयर पिस्टल में शूटिंग में कांस्य पदक जीता। तीसरे हैं स्वप्निल कुसाले, इन्होंने पुरुष 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में शूटिंग में कांस्य पदक जीता। और चौथे हैं भारतीय हॉकी टीम, इन्होंने कांस्य पदक जीता हॉकी में। और पांचवें हैं नीरज चोपड़ा, इन्होंने पुरुष भाला फेंक में एथलेटिक्स में रजत पदक जीता। छठवें हैं अमन सहरावत, इन्होंने पुरुष 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता। सबसे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं नीरज चोपड़ा, जिन्होंने जीता रजत पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुलजार एंड रामभद्राचार्य को। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो संपूर्ण सिंह कालरा, जिन्हें गुलजार के नाम से जाना जाता है, यह एक उर्दू कवि हैं और रामभद्राचार्य चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में अगर हम देखें तो यह भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है। स्थापना हुई थी 1961 में और प्रथम विजेता थे जी शंकर कुरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, केपीपी नाम्बियार पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस सोमनाथ को। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो इसी के साथ अगर हम बात करें इसरो की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1969 में, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में। अध्यक्ष हैं वर्तमान में भी नारायणन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 29। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारत ने पेरिस 2024 खेलों में पैरालंपिक इतिहास में अपना सबसे सफल प्रदर्शन करते हुए कुल 29 पदक जीते, जिनमें से 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक हैं और भारत पदक तालिका में 18वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, 2024 में किसे दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हयाओ मियाजाकी को। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड कुल 5 लोगों को मिला। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेता के पहले भारतीय थे विनोबा भावे और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। किसे? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। स्थापना हुई थी 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओपनहाइमर को। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का अवार्ड मिला ओपनहाइमर मूवी के लिए किलियन मर्फी को।
सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला ओपेनहाइमर मूवी के लिए क्रिस्टोफर नोलन को। और अकादमी पुरस्कार जिन्हें आमतौर पर ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है, तो याद रखिएगा ऑस्कर पुरस्कार को अकादमी पुरस्कार भी कहा जाता है। यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किसे अकादमी पुरस्कार कहा जाता है। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कारों में से यह एक माना जाता है और यह पुरस्कार हर साल संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है। और अकादमी पुरस्कार या ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1929 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 का विज्ञान टीम पुरस्कार किस संगठन को मिला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस के। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो बात करें अगर रूस की, तो इसकी राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूबल और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडी बिरला पुरस्कार 2023 पाने वाली प्रथम महिला वैज्ञानिक कौन बनी हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अदिति सेंडे। इसी के साथ अगर हम बात करें जीडी बिरला पुरस्कार के बारे में, तो इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1991 में की गई थी। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष भारत में कार्य कर रहे 50 वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को उनकी उपलब्धियों को मान्यता देने हेतु प्रदान किया जाता है। और किस लिए दिया गया? तो क्वांटम सूचना और संगणना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवता के लिए 2024 का गुलवेंकियन पुरस्कार किस राज्य को मिला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश को। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो बात करें अगर हम गुलवेंकियन पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो 2020 में। फाउंडेशन है इसका कैलोस्टे गुलवेंकियन, जो कि पुर्तगाल का एक संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईओसी द्वारा ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिनव बिंद्रा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के कार्यकारी बोर्ड ने अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक अभियान में उत्कृष्ट सेवा देने के लिए ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित करने का फैसला किया है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का यह सर्वोच्च पुरस्कार है। और अभिनव बिंद्रा ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट थे। उन्होंने 2008 बीजिंग ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एम्मा स्टोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे मिला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेनी एरपेनबेक को। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी एरपेनबेक द्वारा लिखित माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित कैरोस पुस्तक को प्रदान किया गया। इसकी स्थापना हुई थी 2005 में और यह अंग्रेजी में अनुवादित और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित एक पुस्तक के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। पुरस्कार राशि है इसमें 50,000 पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23वां सरस्वती सम्मान 2023 किसे मिला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रभा वर्मा को। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया है। सरस्वती सम्मान की अगर हम बात करें तो यह एक वार्षिक पुरस्कार है और पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को यह अवार्ड दिया जाता है। किसी भारतीय नागरिक द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में लिखी गई कृति के लिए उसके लेखक को यह अवार्ड दिया जाता है। तो सरस्वती सम्मान की स्थापना कब हुई थी? 1991 में। पहला सरस्वती सम्मान 1991 में दिया गया था हरिवंश राय बच्चन को। पुरस्कार राशि है इसमें 15 लाख का नगद पुरस्कार, एक पटका और एक प्रशस्ति पत्र। और के बिरला फाउंडेशन पुरस्कार इसे कहा जाता है। के बिरला फाउंडेशन की स्थापना हुई थी 1991 में प्रसिद्ध उद्योगपति कृष्ण कुमार बिरला के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे मिला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गीता प्रेस गोरखपुर को। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो गीता प्रेस गोरखपुर हिंदू धार्मिक ग्रंथों का प्रकाशन करती है और शांति एवं सामाजिक सद्भाव के गांधीवादी आदर्शों को बढ़ावा देती है। गांधी शांति पुरस्कार की अगर हम बात करें तो स्थापना हुई थी 1995 में। पुरस्कार राशि है 1 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार।
यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवतावादी पुरस्कार 2024 किसे मिला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहन जी को। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो उन्हें दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में कॉन्शियस कंपनीज अवार्ड्स में मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन नेताओं को दिया जाता है जो जागरूक नेतृत्व को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 77वां बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओपनहाइमर को। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया ओपनहाइमर मूवी के लिए सिलियन मर्फी को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला पुअर थिंग्स के लिए एमा स्टोन को। और बात करें अगर हम ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स की, तो यह प्रथम पुरस्कार दिया गया था 29 मई 1949 में। उद्देश्य है फिल्म में सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश और अंतर्राष्ट्रीय योगदान को सम्मानित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी भाषा के लिए किसे चुना गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गगन गिल को। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो हिंदी भाषा के लिए दिया गया गगन गिल को। इनकी कविता थी मैं जब तक आई बाहर। अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया ईस्टरीन कीर को इनके उपन्यास स्पिरिट नाइट्स के लिए। संस्कृत भाषा के लिए दिया गया दीपक कुमार शर्मा को इनके उपन्यास भास्कर रचरितम के लिए। भास्कर चरितम के लिए स्थापना हुई थी इसकी 1954 में। और साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। पहले विजेता थे R.K. नारायण, उपन्यास था इनका द गाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2024 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच को। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया नोवाक जोकोविच को। और वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया एताना बोनमाटी को। लॉरियस खेल पुरस्कार की स्थापना हुई थी 2000 में। और भारतीय जिन्हें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया तो वो है नीरज चोपड़ा, टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता हैं। दूसरे हैं विनेश फोगाट और तीसरे हैं सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध विटली गोल्ड पुरस्कार 2024 किसे मिला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जिसे ग्रीन नोबेल के नाम से जाना जाता है यह किसे दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आलोक शुक्ला को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 का एबल पुरस्कार जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है तो एबल पुरस्कार 2024 दिया गया मिशेल टेलाग्रैंड को। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो एबल पुरस्कार प्रतिवर्ष उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय गणितज्ञों को प्रदान किया जाता है। और पुरस्कार 2002 में नॉर्वेजियन सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। प्रबंधन नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 में किसे मिला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिकेन यामामोटो को। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो जापानी वास्तुकार रिकेन यामामोटो आर्किटेक्चर का नोबेल कहा जाता है प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार को। और प्रित्जकर पुरस्कार 2018 जीतने वाले पहले भारतीय वास्तुकार थे बालकृष्ण दोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैमी पुरस्कार 2024 में एल्बम ऑफ द ईयर किसे मिला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिडनाइट और टेलर स्विफ्ट की यह एल्बम है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो ग्रैमी अवार्ड्स की शुरुआत हुई थी 4 मई 1959 को। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एयरपोर्ट को 2024 का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजीव गांधी हवाई अड्डा को। आज का आखिरी प्रश्न देखें तो UNEP के प्रतिष्ठित पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माधव गौडगिल को। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ाइए। डेली ऐसी ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोज़ के लिए धन्यवाद।